आज अपने उसके आगे देखेंगे मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स दो प्रकार से होते हैं, उनमें पहले होता है कोण और लंबाई। कोण और लंबाई में 3 कोण बनेंगे 3D में और 3 ही लंबाइयाँ होती है 3D में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब जो कोण होते हैं 3, उसको अपने लिखते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। जैसे कि ये है अपने पास एक क्यूब मान लेते हैं, तो क्यूब में ए के सामने वाला कोण यानी कि ये वाला, इसे कहेंगे अपने अल्फ़ा। ये बी भुजा के सामने वाला ये वाला होगा बीटा और सी के सामने वाला गामा। इसी प्रकार से ये जो होते हैं इसके आधार पर जो मात्रक कोष्ठिका होती है यानी कि ए बी सी पैरामीटर्स के आधार पर यानी कोण और ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई के आधार पर अपने जो मात्रक कोष्ठिका उसको 7 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इसके आगे आता है जैसे कि अपने 7 प्रकार सुने अभी आपको बताए थे मैंने, वो अब 7 प्रकारों का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। पहला होता है घनीय। घनीय में देखिए ये मात्रक कोष्ठिका का नाम लिखा है मैंने, फिर ये लंबाई, कोण और उदाहरण। अब इसी में देखिए पहला होता है घनीय। घनीय में क्या होता है, लंबाई ए बी सी। अब इसको याद करने के लिए अपने सभी को एक बार बराबर लिख लेते हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी और ये तीनों एंगल होते हैं 90 डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल एक होता है जैसे NaCl या KCl। अब इसी में अपने आगे आया था चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय में क्या होता है, अब इसको तो कोणों को वैसे ही रखते हैं, तो यहाँ पे जो ए बराबर बी बराबर सी था घनीय में, उसकी बजाय यहाँ पे सी बराबर नहीं है लगा देंगे। और SN2 और SN इसके 2 एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा होता है समचतुर्भुजीय। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसमें एक को क्रॉस था तो अब यहाँ पे दोनों क्रॉस कर देते हैं और ये कोण वैसे की वैसे लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है K2SO4। अब इसी में एक कंताक्ष। एक कंताक्ष में क्या होगा, जैसे कि अब अपनों ने तीनों कोणों को तो तीनों लंबाइयाँ थी उसको तो अपनों ने बराबर नहीं है कर ही दिया था, अब कोण में ही लगते हैं। कोण को बदलेंगे तो इसमें क्या होता है, जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, परंतु अल्फ़ा और गामा होंगे वो 90 डिग्री ही होंगे। अब इसका उदाहरण होता है एक कंताक्ष सल्फर। इसी प्रकार से विषम लंबाक्ष है, इसका एक उदाहरण और होता है विषम लंबाक्ष सल्फर। और 5वां प्रकार होता है त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में क्या होता है, ये सबसे खास होता है क्योंकि इसमें लंबाई और जो कोण होते हैं वो तीनों ही बराबर नहीं होते, यहाँ पे सभी के हमने बराबर नहीं है लगाना होता है। इसका उदाहरण होता है नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट .5H2O। अब षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होगा, अब वही अपनों ने जैसे यहाँ पहले किया था, अभी पहले घनीय में तीनों बराबर थे, एक में क्रॉस किया था, तो अब नीचे जाते हुए इसको एक पे क्रॉस और फिर ये त्रिकोणीय जैसे उसमें तीनों बराबर कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, षटकोणीय में अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, परंतु जो गामा है वो 120 डिग्री होता है। इसका एग्जांपल है जिंक और मैग्नीशियम। अब त्रिकोणीय में जैसे अभी आपको बताया भी, जो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा क्यों, और उसके बाद जो अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों बराबर तो होते हैं परंतु 90 डिग्री नहीं होते। इसका एग्जांपल है HGS। इसी के साथ अपने जो पैरामीटर के अनुसार थे वर्गीकरण वो पूरा हो गया है। अब इसके आगे अपने पढ़ेंगे भी उनके अवयवों की व्यवस्था, जैसे कि किसी मात्रक कोष्ठिका में अवयव किस प्रकार से व्यवस्थित है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण। उसके हिसाब से अब मात्रक कोष्ठिका को 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। सरल मात्रक कोष्ठिका, काय केंद्रित और फलक केंद्रित और आधार केंद्रित। अब सरल में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो वह सिर्फ कोणों पर होते हैं। जैसे कि अब ये कोई क्यूब है, इसके कोनों पर सिर्फ जो कोना होता है। इसी के जैसे काय केंद्रित। काय यानी कि कोनों पर तो होगा ही होगा अवयव, परंतु इसके बिल्कुल केंद्रक पर भी एक अवयव उपस्थित होता है। अब फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होता है, कोनों पर उपस्थित तो सभी में होते हैं परंतु इसके जो फलक होते हैं उन पर भी अवयव उपस्थित होते हैं। अब इसी प्रकार आधार केंद्रित। आधार केंद्रित एक कैसा है जिसमें फलक की तरह ही होते हैं परंतु इसमें 2 ही फलकों पर, आमने सामने के फलकों पर अवयव होगा। इन प्रकारों को अपने इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आप एक जिस कमरे में बैठे हैं उसके जो 8 कोने हैं उस पर अवयव हो तो वह होता है सरल मात्रक कोष्ठिका। अब उन 8 कोनों पर भी है और उसके बिल्कुल सेंटर यानी कि उसके केंद्रक पर भी एक अवयव है तो यह हो जाता है उसका काय केंद्रित। और जिस
और जिस कमरे में बैठे हुए 8 कोनों पर मानना है। अब वो केंद्रक को छोड़कर उसके जो 12 फलक 6 फलक हैं, 6 फलकों पर एक एक अवयव मानेंगे तो वह बन जाता है फलक केंद्रित। अब उसी प्रकार जैसे अब कमरे में बैठे हैं तो कमरे में बैठे हुए वो 8 अवयव तो उपस्थित है ही, अब इसके साथ 2 विपरीत फलक जैसे छत और फर्श का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इन दोनों पर है तो वह आधार केंद्रित। थैंक यू एंड वॉच दिस वीडियो कंटिन्यू।